Hello student, welcome to you all my channel AK Maths classes along with e-learning classes AMRS कालसी देहरादून उत्तराखंड। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि वीडियो की इस सीरीज में हम आप सभी के लिए क्लास 12 CBSE चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस को कवर कर रहे हैं और लगभग सभी टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमने इन वीडियोस की सीरीज में कवर कर लिया है। अब आगे की वीडियो में हम इन टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। एक क्वेश्चन जिनमें से है मिसलेनियस एक्सरसाइज NCERT का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। लेट A इक्वल्स टू 0 1 0 0 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की, so that ai plus ba to the whole power n equals to a to the power n I plus n into a to the power n minus 1 ba, where I is the identity matrix of order 2 and small n belongs to set of natural number। तो इसको हमें प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स के लिए ये ट्रू है, यानी इसको हमें प्रूव करना है और नेचुरल नंबर को n बिलोंग्स कर रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से जाना जाता है, आपने इसको क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, तो उसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को जो हमें प्रूव करना है हम इसको सपोज कर लेंगे Pn ai plus ba to the whole power n equals to a to the power n I plus na to the whole power n ba। हमने इसको एक स्टेटमेंट सपोज कर लिया है Pn। अब हम इसको चेक करेंगे 1 के लिए, तो फॉर n इक्वल्स टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी n की वैल्यू को हमें 1 रखना है, तो ai प्लस ba to the whole power 1 यानी ai प्लस ba होल पावर n मींस यही आएगा। राइट हैंड साइड को भी हम लेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू को 1 रखेंगे, तो a की पावर 1 I प्लस n मतलब 1 इंटू a की पावर 0 ba। तो इसको ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं ai प्लस ये 0, ये पावर 0 है तो 1 हो जाएगा ba। तो हमने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस Pn जो है वो ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब ये 1 के लिए ट्रू है। नाउ वी हैव दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। चलो मानते हैं कि ये स्टेटमेंट जो Pn स्टेटमेंट है वो m के लिए भी ट्रू है। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। मान लिया कि ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू m के लिए भी ट्रू है। ट्रू है तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए ai प्लस ba टू दी होल पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m I प्लस m इंटू a टू दी पावर m माइनस 1 ba। तो देखिए जब ये n इक्वल्स टू m के लिए ट्रू होगा तो ये होना चाहिए, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ऐसा ही करते हैं, पहले हम 1 के लिए करते हैं, 1 के लिए ट्रू आता है, फिर हम m के लिए सपोज कर लेते हैं और m प्लस 1 के लिए हम वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। तो फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1, मतलब हम m प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ले रहे हैं, यानी कि Pm प्लस 1 क्या होगा। तो Pm प्लस 1 मीन्स जहां पर n है वहां पर हम m प्लस 1 लेने वाले हैं, तो ai प्लस ba टू दी होल पावर m प्लस 1, देखिए m प्लस 1 हो गया, फिर जहां जहां पर n है वहां पर m प्लस 1 होगा, इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस 1 I
प्लस, ये देखिए m प्लस 1 लिखा, यहाँ पर भी m प्लस 1 इंटू a टू द पावर, देखिए यहाँ पर a टू द पावर n के बदले हमने लिखना है m प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो m ही आएगा इंटू b a। तो ये हमें प्रूव करना है। देखिए अब ये m प्लस 1 के लिए हमने लिख दिया। अब इसको अगर हमने ट्रू कर दिया, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, इक्वल प्रूव कर दी, तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम पार्ट वाइज ले लेते हैं, यानी कि m को अलग और ai प्लस b a टू द पावर 1 को अलग। m प्लस 1 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू है a टू द पावर m i प्लस m a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m माइनस 1 इंटू b a, ये इसकी वैल्यू थी। और ये साथ में ये पहले से ही है, इसको एज लिख देंगे। अब बारी आती है दोनों की मल्टीप्लाई करने की, तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल मेथड, फर्स्ट टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, फिर सेकंड टर्म का भी दोनों में मल्टीप्लाई कर लो। तो करते हैं, पहले ये a टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा, देखिए m और 1 i इंटू आई, तो ये i ही होता है प्लस, फिर इधर देखें या आई स्क्वायर लिख करके आई कर लेंगे, इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका m, अब a की पावर में ये 1 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a की पावर m हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, इंटू आई भी है ही, b a ये भी है ही, प्लस अब इस सेकंड टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म में, तो b a का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो b a इंटू a की पावर m i, ये हो गया, प्लस अब इसी चीज का यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले m लिख देता हूं मैं, a की पावर m माइनस 1 है ही, b ये b स्क्वायर हो गया, और इधर ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब a टू द पावर m प्लस 1 i, ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा। इधर हम देख लेंगे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या कुछ इन दोनों में कुछ कॉमन अगर तुम्हें नजर आता है तो हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन आ रहा है a टू द पावर m, a टू द पावर m, i b b a, तो सब पूरा टर्म कॉमन आ रहा है, केवल m को छोड़ करके, तो a टू द पावर m i इंटू b a, ये सब कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा m प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पर m a टू द पावर m माइनस 1 b स्क्वायर इंटू, अब ये a स्क्वायर है, तो a की वैल्यू हमें यहाँ दी गई थी, तो a की वैल्यू से हम a स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ये अगर मैं रफली निकालूं अलग से, a स्क्वायर इक्वल टू होता है a इंटू a, तो a की वैल्यू हम वहां पर देख लेते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हम a की वैल्यू की हेल्प से a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करना इसका 0 प्लस 0, देखिए 0 प्लस 0 फिर सेकंड 0 प्लस 0, और ये फोर्थ एलिमेंट 0 प्लस 0, तो ये 0 0 0 0 एक जीरो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे मिली है a स्क्वायर की वैल्यू, जीरो मैट्रिक्स हमें यहाँ मिल गई, इसको हम o लिख देंगे, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को हम किससे दिखाते हैं, o से दिखाते हैं। जीरो मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो कंप्लीटली सब जीरो हो जाता है, तो यहाँ पर a की पावर m प्लस 1 इंटू आई प्लस m प्लस 1 एक कोफिशिएंट है, तो उसको पहले लिख लेता हूँ, a की पावर m i b a प्लस, ये पूरा खत्म हो गया, ये जीरो हो गया पूरा, और i का कहीं मल्टीप्लाई होता है किसी भी मैट्रिक्स में, क्योंकि ये सब ये तो कोफिशिएंट है, सब कांस्टेंट नंबर्स हैं, i का a में मल्टीप्लाई हुआ तो a ही रहेगा। तो अब हमने क्या देखा, a की पावर m प्लस 1 i प्लस
m प्लस 1 इंटू ए की पावर m b a, ये आया। और यही हम क्या देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में भी यही दिखा। तो हमने क्या देखा, जब हमने n = 1 के लिए देखा तो ट्रू आया, n के लिए हमने n = m के लिए हमने सपोज कर लिया है, और इस सपोज जो हमने किया इसकी हेल्प से m + 1 भी ट्रू आ गया, यानी कि Pn जो है वो इज ट्रू फॉर n = m + 1, मतलब m + 1 के लिए भी यहाँ से ट्रू निकल के आया। और ऐसा जब होता है तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो भी स्टेटमेंट होता है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू n, इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर ai + ba to the whole power n इक्वल्स टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n -1 b a h ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, एग्जांपल्स भी आपको करने हैं, एग्जांपल्स भी नहीं छोड़ने हैं, एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं एनसीईआरटी की बुक्स के एग्जांपल, और एग्जाम्पलर से भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से भी आपको करने हैं। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी स्टडी को जारी रखें, और आगे की वीडियो में भी हम इस तरह के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।